69 मेरी हेल्प करो। 115। अनाया के दिल की धड़कनें रॉकेट की स्पीड से भागने लगी। अनाया ने बेड से उठने के लिए अपने कदम जैसे ही फर्श पर रखने चाहे वर्चस्व ने उसका हाथ पकड़ लिया। वर्चस्व के हाथ पकड़ते ही अनाया की पूरी बॉडी कांप गई। उसने नजरें उठाकर वर्चस्व की तरफ देखा तो वर्चस्व बोला, मेरी हेल्प करो। अनाया ने सवालिया नजरों से वर्चस्व की तरफ देखा। अनाया की पालकें फड़फड़ाने लगी। उसने सोचा, मैं इसकी क्या हेल्प करूं? उसे इस तरह से अपनी तरफ देखते हुए देखकर वर्चस्व ने अपने वर्ड्स पर पहले से भी ज्यादा प्रेशर डालते हुए कहा, हेल्प मी। अनाया इस तरह से आउट ऑफ माइंड हो चुकी थी कि उसे वर्चस्व की सीधी सीधी बात भी समझ में नहीं आ रही थी। उसने रिएक्ट करने से पहले अपने मन में वर्चस्व की बात को प्रोसेस किया, मतलब इसे उठने में मेरी हेल्प चाहिए। अनाया बेड पर ऊपर चढ़ गई और वर्चस्व को उठने में हेल्प करने लगी। लेकिन जैसे ही वो वर्चस्व के करीब पहुंची उसने अनाया की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। अनाया शॉक्ड हो गई, उसकी हैरानी से आंखें फैल गई। अब तक उसे समझ में आ चुका था कि वर्चस्व को किस तरह की हेल्प चाहिए। अनाया ने ना मैं अपना सिर हिलाया और बोली, मुझे नहीं करना आपकी हेल्प। उसने छूटने की कोशिश की लेकिन अब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। वर्चस्व ने उसे नहीं छोड़ा और बोला, मैं नहीं जाने दूंगा। अनाया ने जोर जोर से ना मैं अपना सीरियल हिलाया और बोली, नहीं नहीं मत करिए प्लीज। लेकिन अब शायद ये सब कहने का कोई मतलब नहीं था। अब तक वर्चस्व के हाथ अनाया के टॉप के अंदर उसकी पीठ पर फिसलने लगे थे। अनाया का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि वो खुद अपने ही दिल की धड़कनें सुन सकती थी। वर्चस्व ने शरारत भरी नजरों से अनाया की तरफ देखते हुए कहा, नींद में तो तुम्हें कुछ फील नहीं होता ना? वर्चस्व की बात सुनकर अनाया का माइंड ब्लैक हो गया। पता नहीं नींद में वर्चस्व ने उसके साथ क्या क्या किया होगा। अनाया की शर्म से हालत खराब हुई जा रही थी। जब वर्चस्व ने अपने होंठ अनाया के होंठों की तरफ बढ़ाए तो अनाया ने अपना फेस साइड में टर्न कर लिया और पैनिक होकर बोली, माँ मैंने ब्रश नहीं किया। वर्चस्व हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, मैंने भी नहीं किया। अब तो अनाया के पास कोई बहाना भी नहीं बचा था। वर्चस्व ने जी भर के अनाया को किस किया। उसकी हर किस उसकी पिछली किस से ज्यादा डीप और इंटेंस होती जा रही थी। वर्चस्व ने अपने होंठ अनाया के होंठों से हटा लिए और इंटेंस नजरों से उसके फेस को देखा। अनाया का फेस शर्म से लाल हो रहा था। वर्चस्व ने उसकी चिन पकड़कर उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। वर्चस्व के ऐसा करते ही अनाया की नजरें वर्चस्व की नजरों से टकरा गई। उसकी आंखों में एक अलग सा नशा था। अनाया 2 सेकंड से ज्यादा उसकी आंखों में नहीं देख पाई। वर्चस्व ने अपना हाथ बढ़ाकर अंगूठे से उसके लोअर लिप को क्लीन कर दिया और उसे अपने करीब खींचकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। उसके ऐसा करते ही अनाया की पूरी बॉडी की रोंगटे खड़े हो गए। जब वर्चस्व उसे किस करते हुए नीचे की तरफ आने लगा तो अनाया ने अपने टॉप को सीने के पास मुट्ठियों में भर के कसकर पकड़ लिया। लेकिन वर्चस्व नहीं माना। उसने अनाया का हाथ हटाया और उसकी गर्दन से नीचे फिर और नीचे किस करने लगा। अनाया की दोनों आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थीं। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वर्चस्व को उसकी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अनाया का इस तरह से रेप करना वर्चस्व को पागल कर रहा था। तभी डोर नॉक होने की आवाज आई और बाहर से काव्या ने कहा, युवराज मैं आपका चेकअप करने के लिए अंदर आ रही हूँ। कुछ सेकंड बाद ही काव्या ने वार्ड का डोर ओपन कर दिया और अंदर आ गई। उसने वर्चस्व को बेड पर लेटे हुए देखा, जो पड़ा पड़ा छत को घूर रहा था और उसकी सांसें नॉर्मल से कुछ ज्यादा तेज थीं। फिर उसकी नजर अनाया पर पड़ी, जो बेड से 2 मीटर दूर खड़ी थी और घबराई सी नजरों से काव्या को ही देख रही थी। इसके गाल और कान दोनों लाल हो रहे थे और उसकी आंखों में भी हल्की सी नमी थी। काव्या एक एडल्ट पसंद थी, उस पर भी वो डॉक्टर थी। उसे उन दोनों को देखकर समझते हुए देर नहीं लगी कि उसके आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था। उसने अनाया की तरफ देखा और बोली, मिसेज सिंह मैंने आपके सामने कहा था ना कि कुछ दिनों के लिए युवराज को अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। आप इन्हें समझती क्यों नहीं? काव्या की बात सुनकर अनाया का शर्म से लाल चेहरा भट्टी की तरह तपने लगा। डॉक्टर हमने कुछ नहीं किया। अनाया बड़ी मुश्किल से बोल पाए। चलिए ठीक है, भूल जाए इसे, आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ये सब लीगल है। इसमें एम्बेरस होने वाली कोई बात नहीं है। युवराज अभी फिजिकली फिट नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब ये था कि इंस्टेंट हैप्पीनेस आप दोनों की फ्यूचर मैरिड लाइफ पर कहीं भारी न पड़ जाए। अनाया की बात सुनकर काव्या ने अपनी आंखें घुमाए और हाथ लहराते हुए बोली।
अनाया ने शर्म से अपने फेस को अपने दोनों हाथों से कवर कर लिया। बस अब सुबह सुबह उसकी जिंदगी में यही सुनना बाकी रह गया था। वो इस वक्त किसी ऐसी जगह जाकर छिप जाना चाहती थी जहां चाहकर भी कोई उसे ढूंढ न पाए। काव्या ने वर्चस्व का चेकअप किया। उसके घाव तेजी से भर रहे थे, लेकिन उसके हाथ पर ब्लड के क्लॉट जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ पर रात भर कुछ भारी चीज रखी रही हो। आपका हाथ, कहते कहते काव्या रुक गई। उसने अपनी आगे की बात पूरी नहीं की और अपने होठ सिकोड़ लिए। उसने डाउटफुल नजरों से वर्चस्व को देखा और अपना डाउट अपने दिल में ही दबा लिया। आगे कुछ बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हॉस्पिटल में अनाया के सोने के लिए वर्चस्व के वार्ड के बगल में ही एक रूम प्रोवाइड किया गया था, लेकिन वर्चस्व ने अनाया को वहां सोने के लिए नहीं जाने दिया और नींद में अनाया के रात भर उसके हाथ पर सिर रखकर सोते रहने से उसके हाथ के घाव में ब्लड की क्लॉट्स जम गए थे। अनाया दिन भर खुद को बीमार फील नहीं करना चाहती थी। वो अपने शर्म से टमाटर जैसे लाल फेस को लेकर नहाने के लिए वॉशरूम में चली गई। उसने वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े उतारे और जब मिरर में खुद को देखा तो उसकी बॉडी पर कई जगह रेड मार्क्स बने हुए थे। उसके सीने और कमर पर वर्चस्व की उंगलियों के निशान बने थे। उसकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट होने की वजह से वर्चस्व ने उसे जहां भी छुआ उसकी बॉडी पर रेड निशान बन गए। रात में जब अनाया वर्चस्व के करीब थी तो वर्चस्व के इमोशन हाई होने लगे थे। थोड़ी देर बाद अनाया की तो नींद लग गई, लेकिन वर्चस्व से अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाए और वो अनाया को टच करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने अनाया के टॉप के अंदर हाथ डालकर उसे टच करना शुरू कर दिया। अनाया नींद में थी और वो बहुत थकी हुई भी थी तो वह सोती रही। अब जब अनाया ने वॉशरूम में अपने कपड़े उतारकर खुद को देखा तो उसे वर्चस्व की सुबह वाली बात का मतलब समझ में आया कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा था कि तुम्हें नींद में कुछ फील नहीं होता क्या। अनाया ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। अब वर्चस्व को बहुत गहरी नींद आना चाहिए। वो उसका इस तरह का अनडिसेंट बिहेवियर फिर से बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। काव्या ने वर्चस्व की कुछ मेडिसिन चेंज कर दी और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देने के बाद वार्ड से बाहर निकल गई। वर्चस्व अपने हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था। उसने अपने हाथों की लंबी और पतली उंगलियों को देखा। कल रात उसने अनाया को टच किया था। अनाया की बॉडी की गर्माहट और सॉफ्टनेस अब भी उसकी उंगलियों में फील हो रही थी। उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने अपनी वाइफ को छुआ था और अपनी वाइफ को टच करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सच तो ये था कि वर्चस्व ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कभी इस तरह का इनिशिएटिव लेगा। वर्चस्व ने फील किया कि अनाया के साथ इस तरह सोना उसकी फीलिंग्स पर ही नहीं उसकी बॉडी पर भी बहुत भारी पड़ता है। आज सच में अनाया ने उसकी काफ़ी हेल्प की थी। सोचते हुए वर्चस्व के होठों पर स्माइल आ गई और उसकी आंखें चमक गई। अनाया उसकी उम्मीदों से भी ज़्यादा नाजुक थी। उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। उसकी बॉडी पर वर्चस्व के छूने से उसकी उंगलियों के निशान तक बन जाते थे। वर्चस्व अनाया को प्यार करना चाहता था। वह सारे मोमेंट्स उसके साथ शेयर करना चाहता था जिन्हें वह कई बार ख्यालों में जी चुका था। अनाया की सॉफ्टनेस के बारे में सोच सोचकर ही उसके दिल में सैकड़ों तितलियां उड़ने लगी थी। जब तक अनाया उसके साथ लॉयल है वो उसे बहुत प्यार करेगा। वर्चस्व हॉस्पिटल में और नहीं रहना चाहता था। 4th डे ही वह डिस्चार्ज होने के लिए झटपट आने लगा। फॉर्चुनेटली उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल लोगों से काफ़ी अच्छी थी और उसके घाव भी बहुत जल्दी भर रहे थे। फाइनली काव्या ने भी अपने इस जिद्दी पेशेंट को डिस्चार्ज करने के लिए अलाउ कर दिया। अनाया ने वर्चस्व से व्हीलचेयर पर बैठने का बोला। काव्या ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। 10 साल पहले जब वर्चस्व का एक्सीडेंट हुआ था तब उसकी बॉडी लगभग डिस्ट्रॉय ही हो गई थी। तब भी उसने खुद को व्हीलचेयर पर नहीं आने दिया था। फिर अब वो व्हीलचेयर पर कैसे बैठ सकता है। अनाया बोली, बैठिए, ले जाऊंगी युवराज मैं आपको पुश करके। वर्चस्व चुपचाप किसी मासूम आज्ञाकारी बच्चे की तरह व्हीलचेयर पर बैठ गया और उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अनाया उसे पुश करती हुई कार तक ले जा रही थी। ये सब देखकर आकाश की हैरानी का ठिकाना नहीं था। आकाश और वर्चस्व एक दूसरे को 10 सालों से भी ज्यादा समय से जानते थे। आकाश ने वर्चस्व के साथ काफी समय बिताया था। उस एक्सीडेंट के बाद भी वर्चस्व ने खुद को व्हीलचेयर पर नहीं आने दिया। इसकी जगह वह अपनी स्टिक का सहारा लेकर चलना ज्यादा पसंद करता था और जब भी दूसरे लोगों से मिलता था वह अपने फेस पर कभी भी पेन को शो नहीं करता था। अनाया ने बहुत केयरफुल तरीके से वर्चस्व के दोनों पैरों को एक पतले ब्लैंकेट से कवर कर दिया।
आकाश बड़े ध्यान से अनाया को ये सब करते हुए देख रहा था, जो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब वर्चस्व की नज़र आकाश पर पड़ी तो उसने अपनी कोल्ड वॉइस में आकाश से पूछा, तुम क्या देख रहे हो? *No, nothing, आकाश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हाउसकीपर हरीश पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा एंग्शियस था। रोल्स रॉयस फैंटम जैसे ही पोर्च के सामने आकर रुकी, हरीश दौड़ता हुआ बाहर आ गया। हरीश ने वर्चस्व को देखते ही कहा, युवराज कैसे हैं आप? और यह एक्सीडेंट, मैं आपको बता नहीं सकता मैंने आपकी दादी को कैसे संभाला है। हरीश की बात सुनकर वर्चस्व की आंखें फैल गई। वो थोड़ा घबराते हुए बोला, क्या दादी को पता चल गया मेरे एक्सीडेंट के बारे में? हरीश बोला, नहीं, मैं उन्हें कैसे बता सकता था, उनका पहले ही हार्ट डिसीज के लिए ट्रीटमेंट चल रहा है। वर्चस्व ने छोटा सा सेंटेंस कहकर हरीश को चुप कर दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अनाया को वर्चस्व की ऐसी कंडीशन देखकर गिल्ट हो रहा था। उस दिन जिस इंसान ने अनाया और वर्चस्व पर अटैक किया था, उसके पास गन थी, और अगर वर्चस्व के पास गन नहीं होती तो वह इंसान उन दोनों को मार देता। लेकिन फिर भी वर्चस्व ने अपनी जान की फिक्र न करते हुए अनाया को बचा लिया था, और उसी की वजह से वर्चस्व की ऐसी हालत हुई थी। अब अनाया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वह वर्चस्व की अच्छे से केयर करे और उसे जरा भी परेशानी न होने दे। अनाया को धीरे धीरे वर्चस्व के साथ रहने की आदत होती जा रही थी। भले ही वर्चस्व थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन अनाया को इतना तो समझ में आ ही गया था कि वो अच्छे दिल का इंसान भी था। डाउन टू द टॉप कंपटीशन शुरू होने वाला था। अनाया ने ऑर्गेनाइज टीम का नोटिस रीड करने के बाद सोच लिया था, इस बार सब कुछ उसे खुद ही डिसाइड करना था। उसके पास कोई भी बैक सपोर्ट या मैनेजर नहीं था। अनाया 2 घंटे बाद जब मास्टर बेडरूम में लौट कर आई तो उसने देखा कि वर्चस्व बेड पर बैठा हुआ है। अनाया ने वर्चस्व को इस तरह बेड पर बैठे हुए देखकर पूछा, युवराज आपको कुछ चाहिए क्या? पिछले 2 दिनों से वर्चस्व ने अपने बेड पर बैठकर ही काम किया था। उसके रूम में सर्वेंट का आना अलाउड नहीं था। अनाया फाइल्स को इधर से उधर कर रही थी। कई बार उसने फ्रेंच ट्रांसलेटर का भी रोल प्ले किया। वर्चस्व बोला, मैं सोच रहा हूँ नहा लूं। फिर वो खुद ही बोला, मुझे नहाना है। अनाया ने हेल्पलेस होकर कहा, युवराज आप अपने घाव को गीला नहीं कर सकते? वर्चस्व अनाया की तरफ देखकर बोला, ठीक है तो तुम मेरी बॉडी को वाइप कर दो। मैं कहते हुए अनाया ने लगभग अपनी जुबान काट ली, और उसकी आंखों के सामने वर्चस्व की वो पिक्चर घूमने लगी जब अनाया ने उसे पहली बार देखा था। वर्चस्व उस वक्त वॉशरूम से शावर लेकर बाहर निकाला था। उसकी जिम्नास्टिक शेप्ड मस्क्यूलर बॉडी, उसकी चेस्ट की स्मूथ मसल्स और 8 पैक्स किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी थे। सच तो ये था कि भले ही उस वक्त अनाया नहीं जानती थी कि वो उसका हस्बैंड है, फिर भी उसे देखकर अनाया के दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। इन शॉर्ट उस वक्त वर्चस्व बहुत हॉट लग रहा था। अनाया फौरन उठकर खड़ी हो गई और बोली, मैं किसी सर्वेंट को आपकी हेल्प के लिए भेजती हूँ। वर्चस्व बोला, रुको मिसेस सिंह, आप क्या चाहती हैं? कोई बाहर वाला आपके हस्बैंड की बॉडी को टच करे, उसे देखें। अनाया बोली, आई विल कॉल ए मेल सर्वेंट। सेम जेंडर के लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, और वर्चस्व के पास तो इतनी शानदार मस्कुलर बॉडी और हैंडसम पर्सनैलिटी थी कि वह किसी भी सेम जेंडर के पसंद को अपने सामने इंफीरियर कॉम्प्लेक्स फील करा सकता था। सच तो ये था कि अनाया उसकी बॉडी को क्लीन नहीं करना चाहती थी। वर्चस्व ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा, मेल सर्वेंट तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अनाया ने चौंक कर कहा, क्या आपको फीमेल सर्वेंट चाहिए? अनाया, वर्चस्व ने तेज आवाज में अनाया का नाम पुकारा। उसका वॉइस टोन ही बता रहा था कि उसे अनाया की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम से डाउन हो गए थे। क्या करेगी अनाया? वर्चस्व की बॉडी क्लीन या बुलाएगी किसी सर्वेंट को? क्या वर्चस्व नाराज हो जाएगा अनाया की फीमेल सर्वेंट वाली बात सुनकर? 70 वॉशरूम में टॉर्चर। अनाया, वर्चस्व ने तेज आवाज में अनाया का नाम पुकारा। उसका वॉइस टोन ही बता रहा था कि उसे अनाया की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम से डाउन हो गए थे। जब तक की कंडीशन अलाउड करती थी, वर्चस्व रोज दिन में 2 बार नहाने वाला इंसान था। अनाया जितना उसे समझती थी, उस हिसाब से वर्चस्व साफ सफाई का कुछ ज्यादा ही जुनूनी था। अपनी इंजरी को लेकर इतने दिनों तक न नहा पाने का सीधा मतलब था। अब उसकी लिमिटेशन क्रॉस हो चुकी थी। वर्चस्व की लाइफ में अनाया के सिवा उसकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं था।
इसको देखते हुए अनाया के पास वर्चस्व की बात मानने के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं था। अनाया ने अपने होंठ भींचे और वॉशरूम में पानी लेने के लिए चली गई। जब वह वॉशरूम से बाहर लौटकर आई तो उसके हाथ में एक बाउल था जिसमें एंटीसेप्टिक लिक्विड और गर्म पानी था। अनाया वर्चस्व के पास बैठ गई और उसने टॉवल को पानी में डिप करके निचोड़ लिया। अनाया ने नजरें झुकते हुए वर्चस्व से कहा, कैन पू क्लोज पो आइज। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व ने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा शर्म से कश्मीरी एप्पल की तरह लाल हो रहा था। वर्चस्व बोला, कपड़े उतारो मेरे। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया के मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। अनाया मन ही मन झल्लाए, इस इंसान का साइड उस वक्त कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग हो जाता है जब मेरे पास मना करने का ऑप्शन नहीं होता। वर्चस्व ने डार्क ब्लू कलर की डेली वियर शर्ट पहनी हुई थी। अनाया ने अपने हाथ वर्चस्व की कॉलर की तरफ बढ़ा दिए। वर्चस्व की कॉलर को छूते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वह अपनी नाजुक उंगलियों से वर्चस्व की शर्ट का एक भी बटन नहीं खोल पा रही थी। अनाया ने गहरी सांस भरी और वर्चस्व की शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया। एक एक बटन ओपन होने के साथ ही वर्चस्व की चेस्ट की स्मूथ मसल्स अनाया के सामने एक्सपोज होने लगी। अनाया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी थी। वह इतना शर्मा रही थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, जब तक कि उसने वर्चस्व की शर्ट के कमर तक के बटन नहीं खोल दिए। जैसे ही उसने शर्ट के नीचे के बटन खोले उसकी शर्म पूरी तरह से गायब हो गई। वर्चस्व की कमर पर गोली लगने का निशान था। उसके और उसकी कमर के चारों तरफ व्हाइट कलर का बैंडेड लिपटा हुआ था। शर्ट उतारने के बाद उसकी बॉडी के स्कार्स और भी ज्यादा क्लियर नजर आने लगे थे। ज्यादातर निशान अनाया को प्रोटेक्ट करते हुए कार से कूदने के टाइम पर लगे थे वही थे। ये सब देखकर अनाया के चेहरे की शर्म गिल्ट में बदल गई थी। उसके चेहरे पर टेंशन नजर आने लगा। वर्चस्व की आंखों से उसके चेंज होते एक्सप्रेशन छिप नहीं पाए। वर्चस्व बोला, बॉडी वाइप नहीं करना क्या? अनाया ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप गीले टॉवल से उसकी बॉडी को वाइप करना शुरू कर दिया। अनाया वर्चस्व की बॉडी वाइप कर रही थी और वर्चस्व कंटिन्यू उसी की तरफ देख रहा था। वर्चस्व की अपर बॉडी क्लीन करके अनाया ने जैसे ही वहां से जाना चाहा वर्चस्व ने उसकी कलाई पकड़ ली। अनाया जानती थी कि वर्चस्व का मतलब क्या है। अनाया का फेस फिर से लाल होने लगा और उसकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे फिर बढ़ने लगा था। अनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका माइंड ब्लैंक हो गया था। उसे अपने आप को इस चीज के लिए रेडी करने में कई सेकंड लग गए। उसने अपने हाथ वर्चस्व के पेंट की तरफ बढ़ा दिए और धीरे धीरे उसके बॉटम वेयर भी उतार दिए। अनाया ने जल्दी जल्दी से वर्चस्व की बॉडी क्लीन की, बस वह इस काम को जल्दी से खत्म कर देना चाहती थी। इस वक्त अनाया के हाथ उसके दिमाग से भी ज्यादा तेज चल रहे थे। वर्चस्व कंटिन्यू ये सब करते हुए उसे ही देख रहा था और अनाया को उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। अनाया की वर्चस्व की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। अनाया ने जल्दी से टॉवल को बाउल में डाला और जैसे ही उठने की कोशिश की, वर्चस्व ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। अनाया ने डरते हुए अपनी नजरें उठाकर वर्चस्व की तरफ देखा और उसकी नजरें वर्चस्व की नजरों से जाकर टकरा गई। उसकी जोखों में बहुत डीप और इंटेंस फीलिंग थी। उसकी आंखें किसी गहरे समुद्र की तरह बिल्कुल शांत थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी जो अनाया ने पहले कभी नहीं देखी। अनाया ने फौरन अपनी नजरें झुका लीं। वर्चस्व में अनाया की चिन पर हल्के से पिंच करते हुए पूछा, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? अनाया ने वर्चस्व के हाथ से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करते हुए बिना उसकी तरफ देखे कहा, युवराज मुझे जाने दीजिए प्लीज। अनाया इतना शर्मा रही थी कि उसके गाल और कान बुरी तरह तप रहे थे। वर्चस्व ने उसकी कलाई पकड़ी हुई थी और उसका हाथ इतना गर्म हो रहा था जैसे उसे 100 डिग्री बुखार चढ़ा हुआ हो। उसकी हालत देखकर वर्चस्व धीमी आवाज में बोला, अनाया यू आर माई वाइफ, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अनाया ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी और वह थोड़ा थोड़ा कॉप भी रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर कुछ सेकंड बाद वर्चस्व ने उसकी कलाई छोड़ दी। अनाया हड़बड़ा कर वॉशरूम की तरफ भाग गई और पागलों की तरह अपने हाथ धोने लगी। उसने हैंडवॉश की बोतल से लिक्विड लेकर आधे से ज्यादा लिक्विड अपने हाथों पर डाल दिया और पता नहीं कितनी देर तक हाथ धोती रही। अगर अनाया और वर्चस्व के बीच शुरू से ही क्लोज रिलेशनशिप होते तो शायद अनाया को ये सब इतना ऑकवर्ड नहीं लगता और यह सब उसके लिए इतना शॉकिंग भी नहीं होता। लेकिन अनाया तो इस शादी के पहले दिन से ही खुद को इस पैलेस में और वर्चस्व की लाइफ में किसी डेकोरेटिव पीस की तरह ही डिफाइन करती आई थी।
और उसने शुरू से ही खुद को वर्चस्व की वाइफ के प्लेस से डिटैच रखा था। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि वर्चस्व का बिहेवियर धीरे धीरे चेंज होता जा रहा था और वह इस रिश्ते को सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा था। भले ही एक्सीडेंट की वजह से ही सही, लेकिन अनाया के साथ इस तरह के क्लोज मोमेंट शेयर करना वर्चस्व के लिए एक अलग ही फीलिंग थी। कुछ देर पहले अनाया उसके सामने थी और उसका शर्माता हुआ फेस वर्चस्व को और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अनाया तो वॉशरूम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। करीब 1.5 घंटा होने को आया था और वो अभी तक बाहर नहीं आई थी। वह खुद को ही वॉशरूम में टॉर्चर कर रही थी और वॉशरूम में बैठकर खुद से पता नहीं किस बात का बदला ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिंदगी भर वॉशरूम में ही छुपी रहना चाहती हो। वर्चस्व खुद को मन ही मन कोस रहा था। अगर उसने स्टार्टिंग में ही अनाया के साथ क्लोज होने की कोशिश की होती तो शायद इस वक्त यह सब नहीं हो रहा होता। अगर उसे पता होता कि यह सब अनाया के लिए इतना ज़्यादा डरावना और सेमफुल होगा तो वह पहले दिन ही उसके करीब आने की कोशिश करता। अनाया ने वॉशरूम में करीब 20 मिनट तक अपने हाथ धोए। उसने टूथब्रश किया, हेयर वॉश किए, यहाँ तक कि बिना मतलब में ही अपनी बॉडी पर हेयर रिमूवर अप्लाई कर लिया। उसने नेल फाइलर उठाकर अपने नेल्स तक फाइल कर लिए। अब उसके पास वॉशरूम की दीवारों और फर्श पर सिर मारने के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसके पास करने को कुछ नहीं था, इसलिए उसे मजबूर होकर वॉशरूम से बाहर निकलना ही पड़ा। वह रूम में आकर बड़े से किंग साइज बेड के कॉर्नर पर बैठ गई। जब वर्चस्व ने अनाया को क्लोज नेक का टॉप पहने हुए देखा तो बोला, इस तरह के कपड़े पहनकर मत सोना। अनाया ने जब हॉस्पिटल में अपनी बॉडी पर सस्पिशियस मार्क्स देखे थे तब से वह थोड़ी सी केयरफुल हो गई थी। उसने वर्चस्व से पूछा, क्यों? इससे पहले तो वर्चस्व ने कभी भी उसके कपड़ों को लेकर कुछ भी नहीं कहा था, चाहे वो कुछ भी पहनकर सोती हो। वर्चस्व ने अनाया के फेस की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। नहीं, अनाया ने सीधे सीधे मना कर दिया। वर्चस्व फिर बोला, इस तरह के कपड़े पहनकर सोना ठीक नहीं। अनाया हेल्पलेस होकर उठी और वॉशरूम की तरफ चेंज करने के लिए जाने लगी। उसे भी इस तरह के कपड़ों में सोने का कोई शौक नहीं था, लेकिन वो फिर से नींद में बने हुए वर्चस्व की उंगलियों के निशान अपनी बॉडी पर नहीं चाहती थी। वर्चस्व बोला, कहाँ जा रही हो? अनाया ने पलटकर उसे देखा और मन ही मन सोचा, क्या यह इंसान सच में पागल हो गया है? अनाया बोली, कपड़े चेंज करने। अनाया वापस आई और दूसरा ब्लैंकेट लेकर बेड के दूसरे साइड पर जाकर सो गई। वर्चस्व ने हॉस्पिटल में भी उसे दूसरे ब्लैंकेट में नहीं सोने दिया था। वो अनाया को अपने सीने से लगाकर सोया था। अनाया को इस तरह से खुद से दूर सोते हुए देखकर वर्चस्व को अच्छा नहीं लगा। उसे लग रहा था क्या वो अब भी अनाया के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया। अगर वो नहीं कहेगा तो क्या अनाया उसके ब्लैंकेट में आकर नहीं सोएगी? लेकिन आज उसने अनाया से भी नहीं कहा कुछ। सारा बेडरूम स्लीपिंग एसेंस से महक रहा था। ऐसे में अनाया कितनी भी घबराई हुई क्यों न हो, उसे जल्दी ही नींद आ गई। कुछ देर बाद अनाया की नींद लग गई। उसकी सांसें गहरी होती जा रही थीं, लेकिन स्लीपिंग पिल्स लेने के बाद भी वर्चस्व को नींद नहीं आ रही थी। उसे एक अजीब सा अकेलापन फील हो रहा था। वो अनाया से दूर होकर सो नहीं पा रहा था। क्या वो सच में अनाया को अपनी बाहों में लिए बिना अब सो भी नहीं सकता था? क्या अब उसे इस बात का डर नहीं था कि अनाया उसे सेड्यूस करेगी? वर्चस्व ने देखा अनाया की स्लीपिंग पोजीशन बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और अनाया को अपने करीब खींच लिया। नींद में वह थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई लेकिन जागी नहीं। वर्चस्व उसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह जब अनाया की नींद खुली तो उसके दोनों हाथ वर्चस्व के चेस्ट से लगे हुए थे और वर्चस्व का हाथ उसकी कमर के चारों तरफ लिपटा हुआ था। वो वर्चस्व की बॉडी का टेम्परेचर फील कर सकती थी। वर्चस्व की गर्म सांसें उसकी स्किन को जला रही थीं। खुद को वर्चस्व की बाहों में इस तरह से सोते हुए देखकर अनाया को कोई शौक नहीं लगा। कुछ दिनों तक वर्चस्व की केयर करने के बाद फाइनली अनाया ने डिसीजन लिया और वर्चस्व से बोली, युवराज, क्या आप बता सकते हैं कि मैं शूटिंग कहाँ पर सीख सकती हूँ? वर्चस्व लिविंग रूम में अपने डॉक्यूमेंट्स रीड कर रहा था। अनाया की बात सुनकर उसने अपनी नज़रें डॉक्यूमेंट फाइल से हटाए और अनाया की तरफ इंटरेस्ट से देखकर पूछा, क्यों? अनाया इस तरह की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी जिसे शूटिंग जैसी एडवेंचर्स चीज़ों में इंटरेस्ट हो। अनाया बोली, अगर उस दिन की तरह फिर से कभी ऐसा मौका आ गया तो कम से कम मैं एनकाउंटर तो कर पाऊंगी। वर्चस्व को यकीन नहीं हो रहा था। उसने अनाया की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है?
मैंने कहा न, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा और उसकी कही हुई बात को मन में रिपीट करते हुए सोचा, तब तक तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे जब तक तुम मुझे डिवोर्स नहीं देते। लेकिन उसके बाद वर्चस्व ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा, इधर आओ। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा, उसके एक्सप्रेशन ही बता रहे थे कि वर्चस्व क्या चाहता है। वो जानती थी अब क्या होने वाला है। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए और अपनी जगह पर खड़ी रही। वर्चस्व ने फिर कहा, आओ ना। अनाया आगे बढ़ी और वर्चस्व से करीब 1 मीटर की दूरी पर खड़ी हो गई। वर्चस्व बोला, और पास आओ। अनाया ने फड़फड़ती पलकों से वर्चस्व की तरफ देखकर पूछा, आप क्या चाहते हैं? थोड़ा और करीब आओ, कहते हुए वर्चस्व ने अपने सामने रखे डॉक्यूमेंट एक तरफ खिसका दिए। अनाया ने एक एक कदम वर्चस्व की तरफ बढ़ा दिया। उसकी सांसें बहक रही थीं। वह ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। वर्चस्व ने उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया। अगले ही पल अनाया वर्चस्व की बाहों में थी। उसने अपना सिर उठाकर देखा, उसके सामने वर्चस्व का हैंडसम सा फेस था और आंखों में अनाया को किस करने की डीप डिजायर। अनाया सोच रही थी, हमेशा कोल्ड और इमोशनलेस रहने वाला यह इंसान किस करने का इतना एडिक्टेड कब से बन गया। कुछ सेकंड अनाया की आंखों में देखने के बाद वर्चस्व अनाया की होठों पर टूट पड़ा। वर्चस्व अनाया को इतना पैशनेटली किस कर रहा था कि अनाया उसके पैशन से डील नहीं कर पा रही थी। वर्चस्व बहुत देर तक अनाया को किस करता रहा। अनाया की सांस फूल रही थी। उसके अंदर जरा सी भी ताकत नहीं बची थी कि वो वर्चस्व को रेसिस्ट कर सके। वो सांस नहीं ले पा रही थी। उसके सीने में दर्द होने लगा था। जब वर्चस्व ने देखा कि वो सांस नहीं ले पा रही है तो फाइनली उसने अनाया को तरस खाकर छोड़ दिया। अनाया जोर जोर से सांस लेते हुए बोली, युवराज आप मुझे बार बार किस क्यों करते हैं? वह इस कदर खौफ रही थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। उसके मुंह से निकले हुए लास्ट वाले वर्ड्स तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई मच्छर भिनभिना रहा हो। वर्चस्व ने अनाया की बात को साफ साफ सुना था, लेकिन वह फिर भी बोला, क्या कहा तुमने? अनाया ने खुद को संभाला और बोली, आप मुझे अभी अभी इतना किस क्यों करते हैं? क्या आपको लोनली फील होता है या कोई और प्रॉब्लम है? वर्चस्व ने अनाया की कमर में हाथ डालकर उसे वापस अपने करीब खींच लिया। अनाया की आंखों में हैरानी साफ साफ झलक रही थी। वर्चस्व ने एक छोटी सी किस उसके फोरहेड पर करते हुए कहा, क्या मैं अपनी वाइफ को किस नहीं कर सकता? मुझे आपकी वाइफ नहीं बनना, मुझे अपनी लाइफ में एक डेकोरेटिव पीस की तरह ही रहने दीजिए। लेकिन अनाया ये शब्द बोल नहीं पाई। अनाया बहुत सेंसिटिव और इमोशनल थी। वह देख रही थी कि वर्चस्व उसके करीब आता जा रहा है। उसे नहीं पता उसने वर्चस्व को इतना कब बदल दिया। वो उसके लिए खाना बनाते बनाते कब उसके एनोरेक्सिया का इलाज बन गई वो नहीं जानती। अनाया सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखना चाहती थी। जहाँ तक वर्चस्व में इंटरेस्ट होने की बात थी, उसे सच में नहीं पता था कि उसके दिल में वर्चस्व के लिए क्या है। जब वर्चस्व ने देखा कि अनाया आगे कुछ नहीं बोल रही तो उसने अनाया की कमर पर हाथ रखकर उसे हल्के से पिंच किया और पूछा, क्या कुछ कहना है? वैसे भी वर्चस्व इतना इम्प्रेसेंट इंसान था कि वेट जैसा वर्ड तो उसके लिए बना ही नहीं था। उसने अनाया की आंखों में देखकर कहा, क्या तुमने अभी तक किस करते वक्त सांस लेना नहीं सीखा? अनाया को ऐसा लगा जैसे वर्चस्व उसकी लर्निंग एबिलिटी का मजाक उड़ा रहा है। अनाया मासूमियत से बोली, आप इतनी देर तक किस करते हैं कि मैं सांस ले ही नहीं पाती। क्या अनाया निकल पाएगी अपने दिल की कश्मकश से बाहर? कैसे बनाएगा वर्चस्व अनाया के दिल में अपनी जगह?